दोस्तों, महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लगातार चला था, जिसमें रोज एक योद्धा की मृत्यु हो जाती थी और साथ ही लाखों हजारों सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सूर्यास्त के बाद युद्ध को रोक दिया जाता था, क्योंकि सभी योद्धा भोजन और निद्रा करने के बाद फिर से अगले दिन लड़ने के लिए आ सके। तो आखिर 50 लाख से ज्यादा सैनिकों का भोजन कौन बनाता था, और वह भोजन इतना सटीक बनाता था कि भोजन का अपमान भी न हो। कहा जाता है कि उडुपी नरेश ने ही 50 लाख से ज्यादा सैनिकों का भोजन बनाया था। कहा जाता है कि युद्ध के एक दिन पहले कौरव और पांडव के प्रतिनिधि प्रतापी उडुपी नरेश को अपनी अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए मनाने लगे। दोनों पक्षों की बातें सुनकर उडुपी नरेश तय नहीं कर पाए कि वह किसकी ओर से युद्ध लड़े, लेकिन उन्हें वहां मौजूद आर्यावर्त की समस्त सेना के भोजन की चिंता सताने लगी। उडुपी नरेश जब श्री कृष्ण से मिले तो उडुपी नरेश ने कहा कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध के वह समर्थक नहीं है, लेकिन अब इसे टाला भी नहीं जा सकता है और वह इस युद्ध में शस्त्रों के माध्यम से भाग नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वह इस महायुद्ध में शामिल जरूर होना चाहते हैं। श्री कृष्ण उडुपी नरेश का प्रयोजन समझ गए और उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। इस पर उडुपी नरेश ने दोनों ओर के सैनिकों के भोजन का प्रबंध करने का प्रस्ताव रखा। इस पर श्री कृष्ण मान भी गए और उडुपी नरेश ने अपनी सेना के साथ बिना शस्त्रों के युद्ध में भाग भी लिया। उडुपी नरेश ने दोनों ओर के सैनिकों के लिए 18 दिन तक रोजाना भोजन उपलब्ध कराया था, लेकिन वह रोजाना कितने सैनिकों का भोजन बनाए, इस बात को सोचते सोचते वह फिर से श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। उडुपी नरेश ने श्री कृष्ण को अपनी पूरी बात बताई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह युद्ध के समय हर रात को उबली हुई मूंगफली खाएंगे और जितनी मूंगफली वह खा जाएंगे उससे 1000 गुना ज्यादा सैनिक रोज मारे जाएंगे। इस प्रकार उडुपी नरेश हर मध्यरात्रि को श्री कृष्ण के द्वारा खाई गई मूंगफली को गिनकर ही भोजन बनाते थे, जिससे कि भोजन का अपमान न हो। इस प्रकार उडुपी नरेश 50 लाख से ज्यादा सैनिकों का भोजन बनाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और फैक्ट ऑफ फुल का सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर से लिखें, क्योंकि आस्था है तो रास्ता है।